चुराने के लिए निकला था। मुझे उन्होंने मान ली है और वो कहती है कि तुम मेरा बेटा है। अगर काश बाबूजी मैं उसका बेटा हूँ तो मेरी माँ इस दुनिया में जीवित है मर गई है। मैं जानना चाहता हूँ क्या सच है और क्या गलत है, ये तुम मुझे बतलाइए। बेटे, मैं कहता हूँ ये तुम्हारी माँ की समाधि है, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो ये बात सत्य है। लेकिन मेरे लाल, तू मेरा सगा बेटा नहीं है। हाँ मेरे लाल, और नहीं मैं तुम्हारा सगा पिता हूँ। मैं तो तुम्हारा सिर्फ का पिता हूँ। मेरे लाल, आज जब तुम सच्चाई जानना ही चाहते हो, इसमें सच्चाई कुछ मालूम हो चुकी है। बेटा, ये बात सत्य है कि मैंने तुम्हें बचपन में जंगल में पाया था और तुम्हें पाने के बाद पाल पोस के सयान किया। मेरे लाल, यह सच है। यानी बाबूजी तुम मेरे सगे पिता नहीं हो और जिस समाधि पर बैठकर तुम अपने आंसू गिराता हो मेरी माँ की समाधि नहीं है। नहीं मेरे लाल, वो तुम्हारे माँ की समाधि नहीं, हमारी पत्नी की समाधि है। तुम उस समाधि में जो है उसके धन के बेटे हो। बूढ़ी माँ जो कुछ भी कहा वो सच है, यानी कि मैं उसका बेटा हूँ। हाँ मेरे लाल, यही सत्य है। बाबूजी जो मुझे बेटा कहकर पुकारा और मैंने उसे माँ कहकर पुकारा। माँ जी आज मुझे मालूम हुआ सचमुच में तुम मेरी मैं आपकी क्योंकि आपके द्वारा मेरा बेटा प्राप्त हुआ। नहीं बेटी, ये तो हर एक इंसान का कर्तव्य होता है। जो मैंने किया उसने कोई एहसान नहीं किया। कोई भी होता तो यही करता जो तुमने किया। आज उस ऊपर वाले का शुक्र है कि आपको आपका बेटा मिल गया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मुझे बचपन की बिछड़ी हुई बात कही और बाबूजी अभी अभी मुझे पता चली है कि जिस सोना लड़की है और उससे मैं मोहब्बत करता हूँ और आज इस वक्त वो कैद में है और मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी सोना को उस कैद से छुड़ा लूं। क्या कहा कि तुम किसी सोना नाम की लड़की को दुल्हन करते हो और वो कैद में है? आखिर वो कैद में है तो किसकी कैद में है? और यही नहीं जानना चाहता क्योंकि कैद में है तुझे कैद करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही डॉक्टर दर्शन सिंह है। डॉक्टर दर्शन सिंह हाँ बाबूजी कैद में सोना है। मिलान जाना चाहिए और जाओ अपनी सोना को बचाओ और मेरी पत्नी से बदला भी ले लो। चलो बेटा अब देर करने का समय नहीं, आइए।